जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आधुनिक, स्थिर, नया, बेहतर। प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका आधुनिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यथा सत्य में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। पहला पद प्रधान, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। ट्रिक के माध्यम से समझिएगा आप लोग। जहां पर देखिए यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए, तो वहां पर आपका देखिए अव्ययभाव समास रहेगा। तो इसमें देखिए यथा सत्य पूछा गया है, यथा सत्य, तो इसमें यथा निकल रहा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। यथा निकल रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था जहां पर यथा आए, अनु आए, प्रति आए, आ आए, भर आए, उद आए, हर आए, तो वहां पर आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वन्यात्मक शब्द है संज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका विशेषण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु, बादल। हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हेरंब जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है अव्ययभाव समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर, वृद्धि स्वर। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन बी जो है आपका ये गुण संधि का उदाहरण है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक, दही। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। दही, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दही एक पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी, यहां, इधर, उधर। कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? ऑप्शन जो ए है आपका हाथी अविकारी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 10, कुछ, कई, सब कुछ। कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन जो ए है आपका 10, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका भारत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन जो बी है आपका औरत एक तत्सम शब्द है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? छोटा आ, बड़ा आ, ऐसे एनक, ओसे ओखली। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? जल्दी आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका छोटा आ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी, थोड़े दिन का सुख। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययीभाव, द्विगु। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह को तोड़, तो मुंह को तोड़ यहां पर को आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है आपका तत्पुरुष समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययीभाव, द्वंद्व। जहां पर आपका योजक चिन्ह आ जाए, आंख बंद करके वहां पर आप द्वंद्व समास कर दीजिएगा आप लोग, वहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दास्यु कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत। दास्यु की कहानी किसकी रचना है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये जो रचना है ये शेखर जोशी की रचना है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत। जूही की कली निराला की रचना है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साय, रामप्रच बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? फणीश्वर नाथ रेणु। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैला आंचल, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देहाती दुनिया ये रचना रेणु की नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोक्ति, छंद। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है, ये बताना है आपको। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन सी जो है आपका आज्ञावाचक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास, ये सभी। यम का पर्यायवाची शब्द होगा ये सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील, निरर्थक। प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका अप्रगतिशील, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परस का तत्सम शब्द क्या होगा? सरस, छूना, स्पर्श, संपर्क। परस का तत्सम शब्द क्या होगा? स्पर्श। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनय में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अनु, अति, अप। अन, अनु, अति, अप। तो अनय में कौन सा उपसर्ग होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछा जाए यहां पर कौन सी संधि होगी, तो आपको ध्यान में रखना यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीला अंबर है जिनका, यानी कि भगवान विष्णु। आंख बंद करके लगा दीजिए, बहुप्रिय समास। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? श्रद्धा पूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, या फिर ये सभी। श्रद्धा पूर्वक भी हो जाएगा, प्रतिवर्ष भी हो जाएगा, आजन्म भी हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? दत्तचित, दत्तचिता, ध्यानमग्न, एकनिष्ठ। क्या आंसर होगा? दत्तचित। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, अज्ञे, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुहावरा है 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ होगा? बहुत परिश्रम करना,
धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 रन बनाना, इनमें से कोई नहीं। 99 के फेर में पड़ना, ऑप्शन बी जो है आपका धन संग्रह की चिंता में पड़ना, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौरी शंकर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुप्रिय, द्विगु, द्वंद्व। गौरी शंकर में कौन सा समास होगा? गौरी शंकर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चतुरानन में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्पुरुष, बहुप्रिय, कर्मधार, द्विगु। चतुरानन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी बहुप्रिय समास। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, वनिता, तीय, शकुंत। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन डी जो है आपका शकुंत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? शंका, आलस, अमर्ष, वात्सल्य। निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन जो डी है आपका वात्सल्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखिए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में टोटल 24 मात्राएं होती हैं, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सोरठा, रूपक, वैरवे। निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका रूपक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, अलंकार। डी वाला जो ऑप्शन है आपका अलंकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मुंह में राम बगल में छुरी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्दा अलंकार है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन शब्दा अलंकार है? काव्यलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास, वक्रोक्ति। कौन शब्दा अलंकार है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका वक्रोक्ति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? वक्रोक्ति श्लेष, स्वभावोक्ति, यमक। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन रहेगा, शालीमार बाग और निशांत बाग ये कहां स्थित है? जम्मू में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में, लद्दाख में। शालीमार बाग और निशांत बाग ये कहां पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है श्रीनगर में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, भगत सिंह। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी जो है आपका राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे या कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, शिशिर कुमार घोष, दादाभाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? शिशिर कुमार घोष, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? कौन सा कार्य क्षेत्र निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए जो है आपका भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? संसद से संबंधित नहीं है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बर्खास्त करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ऑप्शन बी जो है आपका दक्कन का पठार, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खुजराव का कांदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। खुजराव का कंदारिया महादेव मंदिर ये किसने बनवाया? तो ये बनवाया था चंदेल शासकों ने,
तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो ये संबंधित है मीमांसा से, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है? भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो है ये कहां से मिलता है? ये मिलता है मत्स्य पुराण से, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झूम है एक, झूम है एक कृषि का एक तरीका, कृषि का एक तरीका। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या फिर गुजराती। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस आप लोगों के लिए। खरीफ की फसल काटी जाती है तो खरीफ की फसल जो है नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी जो है आपका यूरोप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गुरु गोविंद सिंह, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुसुप्त ज्वालामुखी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों की लिपि है शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि। क्या आंसर होगा? सिक्कों की लिपि कौन सी है? सिक्कों की लिपि होगी गुरुमुखी लिपि, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनालिसा क्या है? एक चित्र, गायिका, फ्रांसीसी गुप्तचर, उपन्यास। मोनालिसा क्या है? एक चित्र, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी की डलिया कहा जाता है? कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी की डलिया कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। शीतोष्ण घास प्रदेश, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। एस्बेस्टॉस, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय नगर मंसूरी ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। पर्वतीय नगर मंसूरी कहां पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है उत्तराखंड में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सन 1949 ईस्वी में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, यौगिक ज्वालामुखी। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर सही बच्चे दीजिए। ऑप्शन जो डी है आपका यौगिक ज्वालामुखी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बहुत ईमानदारी के साथ कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है?
दो क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। ऑप्शन जो डी है आपका सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक का मान सहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, अरमाइक लिपि, देवनागरी लिपि। अशोक का मान सहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन जो बी है आपका खरोष्ट लिपि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। भारत के कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चारवड़ शैली, जयपुर शैली। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? सो गाइस ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असोम क्षेत्र, मुंबई अपतट क्षेत्र। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका मुंबई अपतट क्षेत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए। सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। सोपान कृषि ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका घट जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है? उछल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल। सुपरनोवा क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंडल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा है? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो ए है आपका धर्मपाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन, वर्णकीलवक, क्लोरोफिल, वातरंध्र। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। घेंगा रोग होता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा। इसकी दशकीय वृद्धि दर 18.4% है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? दो क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है।